दोस्तों, एक क्लाइंट के पास एक इंश्योरेंस एडवाइजर जाता है तो वो क्लाइंट को वो पॉलिसी बता के आता है जो उस कंपनी की पॉलिसी है। जैसे हम बात करें एलआईसी एजेंट की, तो एलआईसी एजेंट क्लाइंट के पास जाकर एलआईसी पॉलिसी बता के आएगा। दूसरा एडवाइजर जाता है उसी कस्टमर के पास, तो वो भी वही पॉलिसी बता के आता है। वो तीसरे एडवाइजर को बुलाता है, तीसरा एडवाइजर भी क्लाइंट को जाके वही पॉलिसी बताता है, और फिर चौथा एडवाइजर क्लाइंट के पास जाता है और क्लाइंट को वही पॉलिसी बता के आता है, लेकिन दूसरे तरीके से बता के आता है, तो क्लाइंट उस पॉलिसी को खरीद लेता है। ऐसा क्या किया जाए, आप किस तरीके से क्लाइंट को पॉलिसी समझाएं कि क्लाइंट आपसे पॉलिसी खरीद ले, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, अपने डीओ के साथ में। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सर इंश्योरेंस पॉलिसी तो हम समझाते हैं, लेकिन कस्टमर हमसे पॉलिसी ना खरीद के किसी दूसरे एडवाइजर से पॉलिसी खरीद लेता है। सर, हम वही पॉलिसी बताते हैं जो वो एडवाइजर जाके बताता है, वही पॉलिसी हम भी बताते हैं, बट क्लाइंट हमसे नहीं खरीदता है। दोस्तों, आप पॉलिसी तो वही बताते हो, लेकिन उसका तरीका बताने का दूसरा है। लेकिन उससे पहले हमें समझने की जरूरत है दोस्तों कि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए जाते हैं, क्या हम वाकई में क्लाइंट को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं, या हमारा मेन फोकस होता है इन्वेस्टमेंट। हम क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट को कहते हैं कि सर आपको इतना पैसा देने के बाद इतना पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा। हमारा फोकस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट? आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जब तक हम अपने काम करने में बदलाव नहीं करेंगे, हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, हम किस तरीके से क्लाइंट से जाके मिलेंगे, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे, हमारे पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए प्रेजेंटेशन देने के लिए, ये कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है आपकी डील को क्लोज होने में। अगर आपको नहीं पता कि हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, तो ऑलरेडी इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वो टाइम टेबल फॉलो किया तो दोस्तों वाकई में आप एमडीआरटी कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको सारे वो तरीके बताए गए हैं कि किस टाइम पर आपको क्या काम करना होता है, किस टाइम पर क्या काम करना होता है। अब हम समझते हैं कि हम क्लाइंट को ऐसा कौन सा प्लान बताएं जिसमें क्लाइंट को मात्र 53,000 रुपए पे करने पड़े साल के, और उसको 60 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिले, और 25 साल पर मैच्योरिटी पर लगभग 23 लाख रुपए भी मिले। ऐसा कौन सा एलआईसी का प्लान है? दोस्तों, एक क्लाइंट के साथ में ऐसा ही हुआ। एक क्लाइंट ने एक एडवाइजर को बुलाया, और एडवाइजर को बुलाने के बाद उस क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे ये बताइए, मेरे पास एक एडवाइजर आए थे और उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लान बताया, एलआईसी का प्लान है, जिसमें 53,000 रुपए साल का जमा करना है और उसमें 60 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा। पॉलिसी 25 साल चलेगी, यानी कि 25 साल तक मेरा 60 लाख का इंश्योरेंस कवर चलेगा, और 25 साल पूरे होने के बाद मुझे लगभग 23 से 24 लाख रुपए मिल जाएंगे मैच्योरिटी पर। तो उस एडवाइजर ने सारा अपना डाटा छान मारा। एडवाइजर ने प्रेजेंटेशन बना के देख ली, वेबसाइट पे जाके भी देख लिया, लेकिन उसको ऐसा कोई प्लान मिला ही नहीं। एडवाइजर हैरान। एडवाइजर ने बोला सर ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। तो उसने कहा नहीं भाई, मेरे को तो एडवाइजर ने यही प्लान बताया है, वो कंपनी से था, डायरेक्ट कंपनी से था, उसने मुझे ये प्लान बताया। उसने कहा सर ये प्लान तो है ही नहीं। उसने उसको मना कर दिया। अब उस क्लाइंट ने उस एडवाइजर को बुलाया जिसने उसको वो प्लान बताया था, जिसमें 53,000 जमा करके 60 लाख का इंश्योरेंस कवर मिले और 24 से 25 लाख मैच्योरिटी पर मिले। उसने कहा सर हाँ ऐसा प्लान है, मैं बना के देता हूं सर। ये प्लान कोई और नहीं बना सकता है, ये एलआईसी का ही प्लान है, और ये प्लान मैंने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया है। आपकी जरूरत को मैंने समझा। आपकी जरूरत को समझने के बाद मुझे लगा कि हाँ वाकई में आपको ज्यादा इंश्योरेंस कवर भी चाहिए और आपको मैच्योरिटी पे पैसा भी चाहिए। एलआईसी के अगर हम नॉर्मल प्लान देंगे तो सर ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन सर मैंने आपके लिए एक स्पेशल कॉम्बिनेशन प्लान बनाया है, जिसमें आपको 53,000 के आसपास प्रीमियम पे करना पड़ेगा साल का, और इसमें आपका इंश्योरेंस कवर भी 60 लाख का चलेगा, और सर 25 साल जैसे ही पॉलिसी के होंगे तो आपको मैच्योरिटी पे पैसा भी मिलेगा। उसने कहा हाँ यार ये तो प्लान मुझे पसंद है। तो अब आप भी जानना चाहेंगे सर ये आखिर ऐसा प्लान है क्या? तो दोस्तों ये है कॉम्बिनेशन प्लान। आई होप कि आपने कॉम्बिनेशन कभी ना कभी लाइफ में जरूर बेचा होगा अपने क्लाइंट को। क्या आपने कभी कॉम्बिनेशन प्लान बेचा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आखिर दोस्तों ये कॉम्बिनेशन प्लान बना कैसे? ये उस एडवाइजर ने कैसे कॉम्बिनेशन प्लान बनाया? दोस्तों ये उसने इसी तरीके से कॉम्बिनेशन प्लान बनाया है, कस्टमर की जरूरत को समझकर कस्टमर को वही प्लान दिया जो वो चाहता था, जो उसकी जरूरत थी। क्लाइंट की जरूरत थी इंश्योरेंस भी चाहिए
और लंबे समय के लिए प्लान भी चाहिए और मैच्योरिटी पे पैसा भी चाहिए। तो उसने क्लाइंट की नीड को समझा और उसके अकॉर्डिंग उसने एक प्लान कॉम्बिनेशन बना के दिया। 2 प्लान को मिला के एक प्लान बनाया उसने 2 प्लान मिलाए, जिसमें उसने एक टर्म प्लान भी ऐड कर दिया और साथ में उसने एक एंडोमेंट पॉलिसी ऐड कर दी और दोनों को मिलाकर दोस्तों उसने एक कॉम्बिनेशन प्लान बनाया। अब हम समझते हैं आखिर ये कॉम्बिनेशन बना कैसे। दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहां पर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हमने ऑन किया। अब दोस्तों देखिए सीधे सीधे हम जाते हैं एप्लीकेशन पर और यहां पर जाने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहां पर 2 प्लान को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन प्लान बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 10 लाख का एंडोमेंट पॉलिसी लेंगे और साथ में हम 50 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस देंगे। तो 10 लाख का जो एंडोमेंट पॉलिसी दिया ये हम लेते हैं एंडोमेंट पॉलिसी, न्यू एंडोमेंट टेबल नंबर 714। मान के चलते हैं क्लाइंट का नाम है दीपक, यहां पर हम दीपक एंटर कर देते हैं और दीपक की एज है 35 ईयर्स और दीपक 25 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं, राइट। तो यहां पर सम एश्योर्ड लिया जाता है 10 लाख। 10 लाख का सम एश्योर्ड हम यहां पे एंटर करते हैं और उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे जाके हम प्रीमियम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रीमियम कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर क्लाइंट है दीपक, दीपक की एज कितनी है 35 साल और दीपक 25 साल के लिए LIC की न्यू एंडोमेंट प्लान लेता है 714 टेबल नंबर, जिसमें सम एश्योर्ड 10 लाख रखा गया है। तो प्रीमियम कैलकुलेट होने के बाद आता है 42,181। आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में 42,181 ये फर्स्ट ईयर प्रीमियम है और दूसरे साल का जो प्रीमियम होगा दोस्तों वो होगा 41,273। यानी कि पहले साल प्रीमियम ज्यादा है और दूसरे साल प्रीमियम कम है। आखिर क्यों, आप मुझे कमेंट करके बताइए। पहले साल प्रीमियम LIC में ज्यादा क्यों है और दूसरे साल से आगे तक आपका कम प्रीमियम जाएगा? ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पर देखते हैं 25 साल के बाद जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी पर यहां देख सकते हैं उसकी आज एज है क्लाइंट की 35 साल और 25 साल के बाद एज कितनी होगी 60 साल। तो 60 साल के बाद मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा 25,75,000, या राइट। ये है सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। दोस्तों सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी के ऊपर लिखा रहता है, लेकिन जो बोनस होता है और फाइनल एडिशन बोनस होता है ये गारंटेड नहीं होता है, ये हर साल कंपनी डिक्लेयर करती है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, राइट। तो लगभग जो आपको बताया गया है मैच्योरिटी अमाउंट 25,75,000 इसके आसपास आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा एंडोमेंट पॉलिसी जो हमने कैलकुलेट किया, जिसका प्रीमियम लगभग 42,181 का आया। अब इसके साथ में दोस्तों हमने क्या किया, देखो जो हमने कॉम्बिनेशन बताया था, यानी कि उस क्लाइंट ने कॉम्बिनेशन बताया कि भाई हमें एक ऐसा प्लान चाहिए जिसमें लगभग 53,000 का प्रीमियम हो और 60 लाख का इंश्योरेंस। तो 10 लाख का इंश्योरेंस हमने उस क्लाइंट को इस एंडोमेंट पॉलिसी में दे दिया है और मैच्योरिटी पे कितना पैसा चाहिए क्लाइंट को 25 लाख, तो 25 लाख उसको मैच्योरिटी में मिल चुका है। अब इसके साथ में दोस्तों हम एक टर्म इंश्योरेंस ऐड करेंगे। तो हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद दोस्तों हम यहां पर नीचे प्लान लेते हैं युवा टर्म प्लान। युवा टर्म प्लान इसका टेबल नंबर कितना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहां पर हम दीपक का युवा टर्म प्लान ले लेते हैं, दीपक जिनकी एज है 35 ईयर और यहां पर हम देखते हैं जेंडर क्या है इनका, मेल है और ये नॉन स्मोकर है, यानी कि ये स्मोकिंग नहीं करते हैं। अगर स्मोकर है तो स्मोकर के लिए प्रीमियम ज्यादा होता है, राइट। इसके बाद नीचे सम एश्योर्ड हम देखते हैं दोस्तों, हम लेते हैं लेवल सम एश्योर्ड, यानी कि 25 साल तक पॉलिसी चलेगी, टर्म इंश्योरेंस चलेगा तो 25 साल तक सेम प्रीमियम रहेगा, यानी कि 25 साल तक सम एश्योर्ड सेम रहेगा। 50 लाख का सम एश्योर्ड हम दे रहे हैं तो 50 लाख का सम एश्योर्ड ही 25 साल तक चलता रहेगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहां पर हम पॉलिसी टर्म लेते हैं दोस्तों 25 ईयर्स, 25 साल का हम पॉलिसी टर्म लेते हैं और यहां पर सम एश्योर्ड हम एंटर करते हैं 50 लाख, क्योंकि हमें टोटल 60 लाख का चाहिए और 10 लाख हम न्यू एंडोमेंट प्लान में दे चुके हैं और हमें जरूरत कितने की है 50 लाख की। तो 50 लाख का सम एश्योर्ड हम युवा टर्म प्लान का दे देते हैं। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहां पर हम प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना कम प्रीमियम पे करके उसको कवरेज मिल रहा है 50 लाख का, मात्र 11,210 का प्रीमियम पे करके। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 11,210 का प्रीमियम पे करके 50 लाख का कवरेज मिल रहा है, जिसमें 9,500 बेसिक प्रीमियम है प्लस GST 1,710। टर्म इंश्योरेंस पर कितनी GST होती है आप मुझे बताइए, कितना % GST लगती है टर्म इंश्योरेंस के ऊपर? तो टोटल प्रीमियम है 11,210। तो दोस्तों नीचे हम देखेंगे तो यहां पर 50 लाख का इंश्योरेंस कवर चल रहा है क्लाइंट का 25 साल तक।
तो दोनों पॉलिसी को हमने कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद जब हमने टोटल प्रीमियम कैलकुलेट किया दोस्तों, तो प्रीमियम निकल के आता है 53,391, राइट। यानी कि जो मैंने आपको पहले नोट कराया था 42,181 वो प्रीमियम प्लस 11,210 का प्रीमियम है टर्म इंश्योरेंस का, जिसमें 50 लाख का कवर दिया गया है। तो टोटल प्रीमियम मिला के 53,391 ये टोटल प्रीमियम होगा और इंश्योरेंस कवर होगा 60 लाख। 25 साल तक 60 लाख का इंश्योरेंस चलेगा और मैच्योरिटी पर यानी कि 25 साल जब होगी तो 25 साल पर होने के बाद 25,75,000 के आसपास मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों ये था कॉम्बिनेशन प्लान। हमने दो प्लान को कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन प्लान बनाया और हम चाहते हैं दोस्तों कि आप भी अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझकर, उसकी जरूरत को समझकर क्लाइंट को ऐसा ही कुछ बना के दें जो क्लाइंट चाहता है। एलआईसी ने तो अपने प्लान बना के दे दिए हैं, एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, लेकिन क्लाइंट को क्या प्लान चाहिए वो आपको उसकी जरूरत को देखकर उसको प्लान बना के देना। अगर इसी में क्लाइंट चाहता है कि भाई मुझे तो मेडिकल इंश्योरेंस भी चाहिए साथ में, राइट। अगर क्लाइंट आपको, क्योंकि आजकल हेल्थ को लेकर भी लोग बहुत कॉन्शियस हैं, तो क्लाइंट हो सकता है आपको कहे कि भाई नहीं मुझे तो ऐसा प्लान चाहिए जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी हो, तो आप क्या करेंगे? आप मना करेंगे? नहीं, मना मत करना क्लाइंट का। आप क्या करेंगे? इसी पॉलिसी में एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ऐड कर दीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास एजेंसी जरूर होगी। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी है तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी भी ले सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया तो आप नियर बाय किसी भी ब्रांच में जाके हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ले सकते हैं। तो वहां पे आप कम से कम 5 लाख का सम एश्योर्ड क्लाइंट को दीजिए और क्लाइंट को बोलिए कि सर देखिए इसमें 5 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, यानी कि अगर कोई बीमारी हो जाती है भगवान ना करे तो उसके इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज मिलेगा और उसका प्रीमियम आप इस पॉलिसी में ऐड कर दीजिए, राइट। तो एक ही पॉलिसी में क्लाइंट को इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि आजकल दोस्तों क्लाइंट चाहता है कुछ नया। हर कोई चाहता है कि उसको कुछ नया मिले। हम वही चीज बार बार कंपनियां अपनी गाड़ी बेचती हैं, हर साल मॉडल चेंज करती रहती हैं, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में कुछ नया मॉडल चेंज करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर वो मॉडल चेंज नहीं करेगी कौन उनका गाड़ी खरीद रहा है? मोबाइल फोन। सबके पास स्मार्टफोन है। हर 2 साल में लोग मोबाइल क्यों चेंज करते हैं? कुछ नया मॉडल आ जाता है, इसलिए लोग नया मोबाइल खरीद लेते हैं, नया लैपटॉप खरीदते हैं, राइट। तो आप भी क्या करेंगे? आप भी क्लाइंट को कुछ नया बताइए। आप कुछ नया क्लाइंट को बताएंगे तो क्लाइंट तभी जाके आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा। दोस्तों आज की ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और ना ही हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट में से कमेंट लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं उस प्रोडक्ट के बारे में। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने कि सर हमें तो क्लाइंट ही नहीं मिलते हैं, हम कैसे क्लाइंट ढूंढे मार्केट में जाके? हम घर घर जाके थक चुके हैं। तो दोस्तों अब आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दोस्तों आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से एडवर्टाइजमेंट चलाकर गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर लीड जनरेट कर सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और जाने के बाद वहां पर सर्च करना है मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आपके सामने होगी। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स लाइव भी है और साथ में रिकॉर्डेड वीडियो भी है। आप अगर लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेना तो आप रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल जरूर MDRT, COT, TOT करें और अपने सपने पूरे करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपनी अगली और एक दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।